हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम अभ्यास 12.2 प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम देखिए क्या रखा था 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रखा था हमें। देखिए, पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए, एक हमने वृत्त ले लिया चाप। ठीक है, तो चाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो काटते हैं हम, ये हमारा चाप होता है। जरूरी नहीं ये चाप हमारा यही हो, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वृत्त के परिधि पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा वृत्त का क्या हुआ, चाप। ठीक है, चाप का फॉर्मूला होता है L बराबर थीटा बटा 360 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है 2 पाई r। अब हम चलिए चाप का लंबाई निकालते हैं। ठीक है, हल दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर के क्या होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर देर का, और थीटा बटा क्या होगा, कोण क्या करेगा था 60 डिग्री का। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या था, थीटा बटा 360 2 पाई r। ठीक है, तो थीटा था 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का मान क्या हमें नहीं दिया गया, तो 22/7 का इस्तेमाल करेंगे इंटू 21। ठीक है, तो देखिए 7 त्रिका 21, 60 एकम 60, 60 छक 360। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 3 एकम 3 कट जाएगा। तो ये आ गया क्या हमारे पास 22 तो यानी कि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा कह रखा हमारे पास चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या कह रहा था चाप। ठीक है, यहाँ से यहाँ द्वारा त्रिज्याखंड। ठीक है, यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्याखंड। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड, और यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो क्या बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का। तो अब हमारा दूसरा था चाप, ठीक है, द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360। ठीक है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा था हमारे पास क्या 60, 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 60 एकम 60, 60 छक 360। ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 7 त्रिका 21। तो ये आ गया हमारे पास 1 और 3 एकम 3 कट जाएगा तो बचेगा 11 इंटू 21। ठीक है, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब तीसरा कह रखा था संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर आपको समझा। ठीक है, कह रखा था संगत जीवा द्वारा बनाए गए
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए पहले अब हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो वो हो जाएगा हमारा जीवा। ठीक है, ये हो गया जीवा जो कि मैंने डार्क कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो था वो था हमारा त्रिज्या क्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी था हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हम त्रिज्या खंड के, ठीक है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा हमारे पास क्या जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा हमें ये, अगर तो चलिए हम, ठीक है, तो ये देखिए लिख लिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था 60 डिग्री कोण बना रहा था, तो अगर आप इन दोनों को निकालते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या खंड हमने निकाला था। ठीक है, देखिए त्रिज्या खंड हमने निकाला था, क्या आया था 231। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 231 माइनस के, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। ठीक है, इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर। 231 माइनस के, अगर हम 21 और 21 को गुणा कर देंगे, ठीक है, और जो आएगा वो आएगा हमारे पास 441। ठीक है, 441 में √3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 441 √3/4। ठीक है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो।